आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम छायावाद के महत्वपूर्ण और प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत और उनकी कविता द्रुत जरो का हम अध्ययन करें। कविवर सुमित्रानंद पंत जी ने युगांत नामक काव्य संग्रह में अनेक ऐसी कविताओं की रचना की जो युग के अंत को प्रकट करती है। तो इस कविता को एक प्रकार से छायावादी रचना न मानते हुए छायावाद के उत्तरार्ध की रचना हम कह सकते हैं। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। युगांत में संकलित द्रुत झरो नामक कविता है। इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने नवयुग का आह्वान किया है और जो पुरानी जीर्ण शीर्ण परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो महत्वहीन हो गई। उन मान्यताओं के लिए नष्ट होने की कामना की है। पंत जी ने कहा है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क सीण, हे शुष्क सीण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचिन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड शब्द ओ श्वासहीन, चयुत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झर झर अनंत में विलीन। मित्रों, इस कविता के माध्यम से पंत जी उन पुरानी मान्यताओं, उन पुरानी परंपराओं के नष्ट होने की कामना कर रहे हैं जिनका अब कोई महत्व नहीं रहा, जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रही। द्रुत से तात्पर्य होता है शीघ्र, जल्दी। जीर्ण, जीर्ण से तात्पर्य होता है प्राचीन, पुरानी। स्रस्त ध्वस्त, कमजोर और टूटे फूटे, अर्थात जो नष्ट होने की कगार पर हैं। शुष्क सीण, सूखे हुए और गिरे हुए। मधु, मधु से तात्पर्य होता है बसंत। वीतराग, वीतराग से मतलब होता है उदासीन। नीरस, पुराचीन, पुराचीन से तात्पर्य होता है प्राचीन। चयुत, च्युत का मतलब होता है गिरे हुए, और विलीन से तात्पर्य होता है लुप्त। युगांत में संकलित इस द्रुत झरो नामक कविता के माध्यम से कविवर पंत जी नवीन युग का आह्वान करते हैं और उन पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं, अर्थात वे पुरानी परंपराएं जो रूढ़ियां बन चुकी हैं, जिनका अब कोई महत्व नहीं है, शुष्क हो गई हैं, निष्प्राण बन गई हैं, उनके नष्ट होने की कामना की गई है। पंत जी कहते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। कवि पुराने पत्तों के रूप में इन पुरानी मान्यताओं को संबोधित करते हैं, अर्थात जो मान्यताएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, वो निष्प्राण हो गई है। उनको पुराने पत्तों के रूप में प्रकट करते हुए, मानते हुए कवि और कह रहे कि हे निष्प्राण, नष्ट प्राय, पुराने और सूखे पत्ते के समान मान्यताओं, तुम शीघ्र जड़ जाओ और नष्ट हो जाओ। द्रुत जर, द्रुत का मतलब शीघ्र, झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये संसार के सूखे और नष्ट पत्ते के समान पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं, तुम नष्ट होकर के जड़ जाओ। हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क सीण, क्योंकि तुम बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए हो, नष्ट प्राय हो गए हो, एक प्रकार से अचेतन हो गए हो, निष्प्राण हो गए हो, इसलिए तुम्हारा अब कोई मायना नहीं है, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हें नष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि हिम
ताप, शीत, मधुवात, भीत। तुम सर्दी गर्मी, हिम और ताप से, हिम यानी सर्दी, हिम का तात्पर्य होता है बर्फ होता है वैसे तो, सर्दी गर्मी से तुम पीली पड़ गई हो, सर्दी और गर्मी के, अर्थात तुम बाधाओं को, कठिनाइयों को झेलने में भी असक्षम हो, उनसे मुकाबला नहीं कर पाती हो, इसलिए तुम सर्दी और गर्मी से भी पीली पड़ गई हो, उसके प्रभाव से पीली पड़ गई हो। और बसंत ऋतु, मधु का तात्पर्य बसंत, वात का तात्पर्य होता हवा, बसंत ऋतु की हवा से भी तुम भयभीत होती हो। इसके लिए कहा गया है पुरानी मान्यताओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें परिवेश को, पर्यावरण को, परिस्थितियों को जब झेल नहीं पाती तो तुम्हारा क्या महत्व है। इसलिए तुम अतिशीघ्र ही चढ़ करके नष्ट हो जाओ। आगे कहते हैं कवि, तुम वीतराग जड़ पुराचीन, तुम बीते हुए युग के उदासीन और अचेतन तथा निष्प्राण प्रतीक हो, निष्प्राण चिन्ह हो। जो युग बीत चुका है उसके तुम एक चिन्ह के समान हो। इस कारण अब तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा बने रहने का किसी भी प्रकार कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तुम तो बीते हुए के युग के सिर्फ संकेत हो, सिर्फ प्रतीक हो। इसलिए तुम्हारा नष्ट होने में ही फायदा होगा। वर्तमान युग के मनुष्य के लिए तुम्हारे नष्ट होने में ही लाभकारी होगा। कवि इस प्रकार ये कहकर ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पुराने पत्ते झड़ जाने पर नई नई कोपलें होती हैं और नई कोपलों के आगमन के बाद फूल और फल उस पर पुष्पित होते हैं तथा फलों का आगमन होता है। कहने का तात्पर्य होता है खुशहाली का वातावरण आता है, नए युग का शुभारंभ होता है। ठीक उसी प्रकार जब पुरानी मान्यताएं, वेद की परंपराएं हैं, उनके नष्ट होने पर नवीन मान्यताओं का आगमन होगा, नवीन मान्यताओं का उदय होगा। निष्प्राण विगत युगे मृत विहंग जड़ नीड शब्द ओ श्वासहीन। इसलिए कवि कहता है कि पुरातन युग की वेद की परंपराओं जर्जर हो चुकी हैं, अब झड़ जाने में ही सबकी भलाई है, जिससे नए युग का प्रारंभ हो। कवि पुरातन युग को मृत पक्षी के समान मानते हैं। निष्प्राण विगत युग, जो विगत मतलब जो बीत चुका है, वो युग निष्प्राण है, मृत विहंग और वो मरे हुए पक्षी के समान है। कवि कहता है कि निष्प्राण पुरातन जो मान्यताएं हैं उसी निष्प्राण पक्षी के समान है जो मर गया है, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा, मरने के बाद भी वो घोंसले में पड़ा हुआ है, लिपटा हुआ है, उससे चिपटा हुआ है। इसी प्रकार पुरानी मान्यताएं हैं, नष्ट हो गई है, नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन आज भी चिपकी हुई है। जिस प्रकार मृत पक्षी है, पंख टूट करके उसके हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये जो परंपराएं हैं मृत पक्षी की पंखों के समान नष्ट होकर के उड़ जाए, टूट टूट करके बिखर जाए, समाप्त हो जाए। कवि की यही कामना है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से, च्युत का मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना, इधर उधर बिखर जाना। जिस प्रकार मृत पक्षी के पंख नष्ट होकर के इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हे पुरानी मान्यताएं, हे नष्ट प्राय मान्यताएं, तुम नष्ट हो जाओ और उसी के समान टूट टूट करके इधर उधर बिखर जाओ, झर झर अनंत में हो विलीन। और इस अनंत में, इस संसार से तुम नष्ट हो जाओ, विलीन हो जाओ। कवि उन पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं को उसी प्रकार विलीन होते हुए देखना चाहता है, जिस प्रकार मरे हुए पक्षी
कि मृत्यु के पश्चात उसके पंख इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं और हवा में उड़ करके लुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि के मन की आकांक्षा है, अभिलाषा है, इच्छा है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो निष्प्राण हो गई है, जिसका अब कोई महत्व नहीं है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनका बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, वो नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए, इस संसार से चले जाएं। क्यों चले जाएं? क्योंकि जब तक ये पुरानी मान्यताएं बनी रहेंगी, ये रूढ़ियां बनी रहेंगी, विकास के मार्ग में बाधा होंगे, विकास नहीं हो पाएगा, नवीन युग का शुभारंभ नहीं होगा। इसलिए नए विकास के लिए, उत्थान के लिए, नए युग के शुभारंभ के लिए इन प्राचीन मान्यताओं, प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों, निष्प्राण रूढ़ियों और निष्प्राण परंपराओं का नष्ट होना अति आवश्यक है। इसी आकांक्षा के साथ कवि ने इस कविता के माध्यम से इन परंपराओं के नष्ट होने की कामना की। निश्चित रूप से इस कविता में कविवर पंत के प्रगतिवादी स्वर दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रगतिवाद है, रूढ़ियों के खिलाफ, प्राचीन परंपराओं के खिलाफ विद्रोह दर्शाता है और वो स्वर इसमें दिखाई दे रहा है। कवि ने जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण पत्तों और मृत पक्षी के माध्यम से उन्हें प्रतीक बना करके अपनी बात को स्पष्ट किया है, निश्चित रूप से वो प्रभावशाली है और महत्वपूर्ण है। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अमूर्त का मूर्त चित्रण किया है। अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है और नवीन युग की उद्भावना लिए हुए, आकांक्षा लिए हुए कवि ने जिस प्रकार हमारे सामने एक संदेश दिया है कि जब तक पुरानी मान्यताओं से आज का मनुष्य चिपका रहेगा, अपने जीवन में बनाए रखेगा, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार मृत पक्षी की मृत्यु के बाद वो अपने घोंसले से चिपका रहता है। अतः नवीन युग के लिए, नवीन उद्भावनाओं के लिए, नवीन युग के शुभारंभ के लिए, विकास के लिए उन परंपराओं को जो रूढ़ियां बन चुकी हैं, जो निष्प्राण हो चुकी हैं, जो नष्ट प्राय हैं, उनका नष्ट होना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।